हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस साहब में। साथियों, पिछली क्लास में हमारी हिंदी क्लास में हमने विलोम शब्द कंप्लीट किया था। उसमें 4-5 क्वेश्चन रह गए थे, उसको पहले हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा अनेकार्थक शब्द। ठीक है, तो यहाँ से रह गया था हमारा। इसमें हमें बताना है इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। गुप्त का प्रकट, कुटिल का सरल, दोस्त का सखा, गुरु का लघु। तो गुप्त का प्रकट, कुटिल का सरल, दोस्त का सखा। दोस्त और सखा ये पर्यायवाची शब्द हैं, ना कि विलोम शब्द हैं। ठीक है, दोस्त सखा युग्म विलोम की दृष्टि से असंगत है, क्योंकि दोस्त का विलोम दुश्मन होता है। शेष विलोम युग्म के जोड़े संगत हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता स्वभाव की अनिता से बहुत पुरानी है। कर्कश स्वभाव, अब यहाँ डॉट डॉट खाली जगह दिया है, तो कर्कश का उल्टा विपरीत क्या हो जाएगा। तो कर्कश का विलोम हमें बताना है। कोमल होगा, निष्ठुर होगा, कट होगा या असभ्य होगा। तो कर्कश स्वभाव का विलोम क्या हो जाएगा, कोमल स्वभाव। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर कोमल शब्द भरा जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में दो शब्द स्वभावों की तुलना की जा रही है। अतः विदित है कि कर्कश का विपरीतार्थक शब्द कोमल होता है। क्वेश्चन नंबर 188 है, विजय के साथ किसी की डाट डाट जुड़ी रहती है। खुशी, वीरता, मेहनत या पराजय। तो इसका सही आंसर हमें विलोम बताना है। तो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर पराजय शब्द भरा जाएगा, क्योंकि विजय का विपरीतार्थक शब्द पराजय होता है। अगला क्वेश्चन है, भजन की सभा में धनी और डाट डाट साथ साथ बैठते हैं। धनी और क्या हो जाएगा, निर्धन। धनी और निर्धन। प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर निर्धन सबसे उपयुक्त शब्द है, क्योंकि यहाँ धनी का विपरीतार्थक शब्द है निर्धन। ठीक है, इस संक्षिप्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या का मतलब क्या हो जाएगा, व्याख्या कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तृत। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर विस्तृत शब्द भरा जाएगा, क्योंकि संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा, विस्तृत। संक्षिप्त का विपरीतार्थक शब्द विस्तृत होता है। अन्य सभी विकल्प विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, गृहस्थ होगा या बैरागी होगा या शिष्ट होगा या सुलभ होगा। तो सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा, गृहस्थ होगा। सन्यासी का समय विपरीतार्थक शब्द गृहस्थ। शेष विकल्पों के विलोम निम्नवत हैं। बैरागी का अनुरागी, शिष्ट का अशिष्ट, सुलभ का दुर्लभ। उसके बाद में है, व्यक्तित्व की सुधा ने कैसा अद्भुत मूक अभिनय किया। व्यक्तित्व की सुधा ने कैसा अद्भुत मूक अभिनय किया। तो मूक अभिनय, तो मूक का विपरीत क्या हो जाएगा, वाचाल। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान वाचाल शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि मूक शब्द का सामयिक विपरीतार्थक शब्द वाचाल होता है। अन्य सभी विकल्प वाक्य की दृष्टि से असंगत हैं। इसके आगे है अनेकार्थक शब्द। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क का अर्थ, अनेक अर्थ क्या होगा। अर्क के लिए सही आंसर हो जाएगा अंतर। अर्क के लिए बेमेल शब्द अंतर है। अपवन, काढ़ा, सूर्य सभी अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं।
यानी बेमेल यानी अर्क का जो अर्थ होगा अपवन भी होगा, काढ़ा भी होगा और सूर्य भी होगा, इसका यानी एक तरह से पर्यायवाची है। लेकिन अंतर जो है अर्क से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में कर का अर्थ नहीं होता है सूर्य, किरण, धात या टैक्स। तो कर का सूर्य नहीं होता है, ठीक है, कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है, बाकी किरण, हाथ और टैक्स तीनों होता है। प्रश्नगत विकल्पों में कर का अर्थ सूर्य नहीं होगा। कर एक अनेकार्थी शब्द है, इसके अन्य अर्थ हैं हाथ, टैक्स, किरण, सूंड आदि। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? कनक, महावीर, अनंत, हत्या। हत्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। कनक, सोना, धतूरा और गेहूं। सोना का अनेकार्थी शब्द कनक का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा सोना, धतूरा, गेहूं। अनंत का होगा आकाश, असीम, विष्णु, अविनाशी। महावीर का अनेकार्थ शब्द होगा अनेकार्थ हनुमान, बलवान, 24वें, जैन तीर्थंकर। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुनें। मुद्रा। मुद्रा का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अनेक अर्थ में क्या हो जाएगा? रूप होगा, भाग होगा, पर्वत होगा या गोद होगा। तो मुद्रा का अनेकार्थ शब्द हो जाएगा रूप। मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों के संदर्भ में रूप सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत सिक्का, मोहर, अंगूठी, छापा, चिन्ह, आकृति है। भाग के अंतर्गत भाग्य, हिस्सा, विभाजन आता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 197 दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। अरुण। अरुण का अनेकार्थी शब्द चुनना है हमें। सूर्य होगा, आकाश होगा, सोना होगा या गोद होगा। तो अरुण का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में अरुण का एक अर्थ सूर्य है। अरुण के अन्य अर्थ हैं लाल रंग, सुर्ख, प्रातःकालीन सूर्य। उसके बाद में 198 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। कनक। कनक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? सोना होगा, चावल होगा, चांदी होगा या कंगन होगा। तो कनक का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा सोना। दिए गए विकल्पों में कनक का सर्वाधिक उपयुक्त अनेकार्थी शब्द सोना है। कनक के अन्य अनेकार्थी शब्द धतूरा, गेहूं, प्लास इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 199 और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और यानी दूसरा या तथा, ठीक है। और शब्द का अनेकार्थी समूह दूसरा तथा है। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, एक पूरी लाइन लिखी रहेगी, उसको एक शब्द में हमें जवाब देना है उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 200 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निषिद्ध का अर्थ है? भानु, आधी रात, चंद्रमा या निशा में स्थिर रहना। तो निषिद्ध का सही अर्थ हो जाएगा आधी रात। भानु सूर्य का पर्याय है, पर्यायवाची है। भानु का पर्यायवाची होगा रवि, दिनकर, दिवाकर, सविता, पतंग, आदित्य, अर्क और प्रभाकर, ठीक है। सविता भी होगा भानु का पर्यायवाची। उसके बाद सब कुछ जानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सब कुछ जानने वाला, यानी बहुज्ञ होगा या सर्वज्ञ होगा या अतज्ञ होगा या अज्ञ होगा। तो सब कुछ यानी सर्वज्ञ, ठीक है। सब कुछ जानने वाला यानी सर्वज्ञ, बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ, कुछ न जानने वाला अज्ञ, जो कुछ भी न जानने उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? पूजनीय कहेंगे, वरिष्ठ कहेंगे या ज्येष्ठ कहेंगे या कनिष्ठ कहेंगे।
आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? ज्येष्ठ कहेंगे। आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहते हैं, जबकि जो पूजा करने योग्य हो उसे पूजनीय तथा जो पद, उम्र आदि के विचारों से औरों की अपेक्षाकृत छोटा हो उसे कनिष्ठ कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। दुर्गम होगा, दुर्लभ होगा, अगम होगा या सुलभ होगा। जो कठिनाई से मिलता है तो ये होगा दुर्लभ। इसका सही आंसर क्या होगा? दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ। जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो क्या कहते हैं? दुर्गम। जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे क्या कहते हैं? सुलभ। जिनका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय या नैतिक। जिनका संबंध आध्यात्म से हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक। ठीक है। जिसका संबंध आध्यात्म से हो एक शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक। जिसका संबंध धर्म से हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? धार्मिक। जिसका संबंध शास्त्र से हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शास्त्रीय। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 205 है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके क्या कहेंगे? उसे असंभव कहेंगे या संभव कहेंगे, अनिवार्य कहेंगे या आजीवन कहेंगे? तो उसको अनिवार्य कहेंगे। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अनिवार्य। जबकि जिसे काम करना संभव ना हो जबकि जिसे करना संभव न हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? असंभव। क्वेश्चन नंबर 206। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मग्लान या आत्मकथा। तो इसके लिए अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या कहेंगे? आत्मकथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा के लिए एक शब्द होगा आत्मकथा। शेष विकल्प असंगत है, यानी शेष विकल्प गलत है। उसके बाद में जो काम करना कठिन हो वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन हो, दुष्कर होगा इसका, या दुभर होगा, या कठिन होगा, या असंभव होगा। जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुष्कर। क्या होगा? दुष्कर। जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुष्कर होगा, तथा जो काम करना संभव न हो उसके लिए असंभव होगा। उसके बाद आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास करना ही पड़ेगा के लिए एक रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। आंखों के सामने तो इसे कहेंगे प्रत्यक्ष, या प्रवचन, या प्रारूपत, या प्रारूपता, या प्रत्येक। तो आंखों के सामने होगा तो इस प्रत्यक्ष कहा जाएगा। ठीक है। आंखों के सामने घटित घटना के लिए एक शब्द प्रत्यक्ष होगा। अन्य सभी विकल्प वाक्य दृष्टि से तर्क संगत नहीं है। इसके आगे है रेखांकित शब्दों के लिए सब सही शब्द का चयन कीजिए। दोपहर के समय नीता आराम कर रही थी। दोपहर का समय को क्या कहते हैं? अग्रगण्य कहते हैं, या प्रातःकाल कहते हैं, या मध्याह्न कहते हैं, या कालीग्रह कहते हैं। तो दोपहर के समय को क्या कहते हैं? मध्याह्न। दोपहर के समय के लिए सही शब्द मध्याह्न होगा। जबकि दोपहर के पूर्व का समय के लिए एक शब्द पूर्वाह्न तथा दोपहर के बाद के लिए एक शब्द अपराह्न होता है। कलब किसको कहते हैं? कलब किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हाथी के बच्चे को कहते हैं कलब। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हाथी का बच्चा क्या कहलाता है? कलब कहलाता है। मुर्गी का बच्चा चूजा कहलाता है। कुत्ते का बच्चा कहलाता है पिल्ला। और भैंस का बच्चा क्या कहलाता है? कटाह। भैंस का बच्चा क्या कहलाता है? कटाह। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं, या कृतघ्न कहते हैं, या परोपकारी कहते हैं, या धर्मज्ञ कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कृतज्ञ। दिए गए विकल्पों में उपकार को मानने वाला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त
एक शब्द कृतज्ञ कहलाता है। उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। धर्म को जानने वाला को क्या कहते हैं? धर्मज्ञ कहते हैं। परोपकार करने वाले को परोपकारी कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 212 है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? कर्मठ कहलाता है, मुमुक्ष मुमुक्षु कहलाता है, या उत्सुक कहलाता है, या जिज्ञासु कहलाता है? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु। मुमुक्षु। कार्य में संलग्न रहने वाला क्या कहलाता है? कर्मठ। कार्य में संलग्न रहने वाला क्या कहलाता है? कर्मठ। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? भ्रमणीय कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, निशाचर कहते हैं, या अचर कहते हैं? तो रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं, यानी राक्षस। ठीक है, रात में घूमने वाले के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द निशाचर है। तप करने वाले को तपस्वी। जो वस्तु चलने वाली न हो उसे क्या कहते हैं? अचर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 214 है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। जो कंदमूल फल खाता हो, कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो पकवान खाता हो, जो कम खाता हो। जो कम खाता हो उसे क्या कहते हैं? अल्प, यानी आधा। जो कम खाता है उसे अल्पाहारी कहते हैं। जो फलाहार करता है उसे जो फल खाता है उसे फलाहारी कहते हैं। उसके बाद में है समरूप भिन्नार्थक शब्द। समरूप भिन्नार्थक शब्द यानी पर्यायवाची ही है। ठीक है, समरूप भिन्नार्थक शब्द, सॉरी, देखने में तो बिल्कुल एक जैसा लगेगा लेकिन उसका मतलब अलग अलग रहेगा। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अनिल, अनिल मतलब वायु, अनल मतलब आग। ठीक है, तो वायु और आग ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अग्नि वायु गलत दिखा, हवा पानी गलत दिखा, आग पानी गलत दिखा, यानी ऑप्शन नंबर अनिल का वायु हो जाएगा और अनल का अग्नि हो जाएगा। दिए गए विकल्पों के आधार पर अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग वायु अग्नि होगा। वायु का पर्यायवाची शब्द है अनिल, हवा, पवन, समीर, वात, मारुत आदि। उसके बाद अग्नि का पर्यायवाची शब्द है अनल, पावक, दहन, वैश्वानर, धूमकेतु, कृषाणु, आग आदि। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि अवधि, अवधि अवधि, अवधि अवधि अवधि, अनुचर नौकर, आदि अनंत, अभिनय नाटक। तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द है क्या? अवधि अवधि। दोनों एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। ठीक है, लिखने में और बोलने में थोड़ा एक जैसे लग रहा है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। दिए गए विकल्पों में समरूपी भिन्नार्थक शब्द अवधि अवधि है। अवधि और अवधि है। अवधि का मतलब होता है काल या समय। अवधि का मतलब अवधि के क्षेत्र की भाषा, अवध क्षेत्र की भाषा। उसके बाद अन्य, अत्र और अन्य, सॉरी, अन्न और अन्य। अन्न, अन्न, एक अन्य का मतलब हो गया अनाज, अन्य का दूसरे अन्य का मतलब हो गया दूसरा। ठीक है, सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो अन्न का मतलब अनाज और दूसरे का अन्य का दूसरा, तो सही आंसर होगा ए। दिए गए विकल्पों में अन्न और अन्य शब्द युग्म का अर्थ अनाज और दूसरा होगा। उसके बाद अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। अशुद्ध वाक्य लिखा रहेगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक शुद्ध वाक्य लिखा रहेगा, उसको ढूंढना है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मीठा गाती है। शोभना बहुत मीठा गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। ठीक है, तो दिए गए वाक्य में अशुद्ध वाक्य कृष्णा जी, सॉरी कृष्ण जी होना चाहिए। ठीक है, कृष्ण जी के अनेकों नाम है, इसका शुद्ध रूप होगा कृष्ण जी के अनेक नाम है। अनेकों नाम नहीं होगा,
कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। ठीक है, कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। अनेकों का मतलब कोई नहीं हो गया, अनेकों का प्रयोग गलत है। उसके बाद मैंने घर जाना है। मैंने घर जाना वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? मैंने घर जाना था। मैंने घर जाना था, तो जाना था, इसमें वाक्य अशुद्ध वाक्य कौन है? तो मैंने हो जाएगा। ठीक है, मैंने, मुझे घर जाना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा यहाँ, मुझे घर जाना था होगा। ठीक है, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश मैंने है। इस वाक्य में मैंने की जगह मुझे शब्द प्रयुक्त होगा, अतः शुद्ध वाक्य मुझे घर जाना था होगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आज मैं यहीं रहूँगा। आज मैं यहीं रहूँगा सही है, सॉरी, आज मैं यहीं रहूँगा। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो? अभी तक पत्र नहीं मिला है। दिए गए विकल्पों में वाक्य आज मैं यहीं रहूँगा अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप होगा आज मैं यहाँ रहूँगा। अन्य सही विकल्प वाक्य शुद्ध रूप में है। आज मैं यहाँ रहूँगा, यहीं नहीं। ठीक है, उसके बाद है मैंने मेरे को सुधार लिया है। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक की अशुद्धि है, सर्वनाम की है, या लिंग की है, या वचन की है? मैंने मेरे को सुधार लिया है, तो मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसमें बी सही है। इसका शुद्ध रूप होगा मैंने अपने को, मेरे की जगह अपने होगा, अपने को सुधार लिया है। उसके बाद में है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, तो होती है, मन नहीं होती है। वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो मन नहीं होती है, मन नहीं होती है, ये गलत है। दिए गए वाक्य में अशुद्ध अंश के रूप में मन नहीं होती है को चिन्हित किया गया, जिसका शुद्ध रूप होगा मुझे आज खाने का मन नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ। आप नानी के घर जाओ। आप नानी के घर जाइए। आप नानी के घर जाओ, क्या होगा इसका सही आंसर? आपने नानी के घर जाना है। आप नानी के घर जाओ, तो आप नानी के घर जाइए, सही आंसर ये होगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में इस शुद्ध अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप आप नानी के घर जाइए आप आदर्श सूचक सर्वनाम है, जिसके साथ बहुवचन का क्रिया प्रयोग करते हैं। आप नानी के घर जाओ ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, आप का प्रयोग किया गया, तो यहाँ जाओ, यहाँ मतलब ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। आपने नानी के घर जाना है, ये भी ने लगा, आप नानी के घर जाना है। आपको नानी के घर जाना है, नहीं कि जहाँ को होता तो सही था। आप नानी के घर जाओ, ये भी गलत है। तो आप नानी के घर जाइए, यानी आदरपूर्वक बोलना पड़ेगा क्योंकि आप लगा है। ठीक है, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण या कृष्ण। तो कृष्ण का सही उच्चारण हो जाएगा कृष्ण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में कृष्ण शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि शेष विकल्प अशुद्ध हैं। उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि? उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने कहाँ जाना है, तो इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। उन्होंने उनको कहाँ जाना है, उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, जिसका शुद्ध रूप होगा उसे कहाँ जाना है। क्या होगा इसका? उसे कहाँ जाना है, उनके जगह पे उसे हो जाएगा। उसके अंदर यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। वाक्य में
दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। दुर्गम, दुर्गम का सही आंसर ये होगा, इस तरह लिखा जाएगा दुर्गम, ठीक है। यह रास्ता दुर्गम, ये तीनों गलत हैं, सही आंसर ये बी वाला होगा। दुर्गम है सावधानी पूर्वक चलें, वाक्य में दुर्गम शब्द त्रुटिपूर्ण है, जिसका सही रूप है दुर्गम। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन की, कारक की, या संज्ञा की, या लिंग की? उन्नति के पथ में है तो पथ पर होना चाहिए, ठीक है। दिए गए वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है, दिए गए वाक्य में पथ में प्रयोग किया गया जिसके स्थान पर पथ पर होना चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, ये होगा, ठीक है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। तो इसमें वाक्य में किस त्रुटि का आधार पहचानिए। कारक त्रुटि है, या वचन, या विशेषण, या लिंग? तो इसमें कारक है। लक्ष्मण के लिए होश लाए, दिए गए वाक्य में कारक की विभक्ति की त्रुटि है, अतः शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। यहाँ लक्ष्मण के लिए होश में लाए नहीं, लक्ष्मण को होश में लाए होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका है, दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। हरीश सज्जन आदमी है। हरीश, इसका अर्थ वो उच्चार कैसे लिखा जाएगा ये भी देखना है हमें, वर्तनी भी देखनी है। हरीश कैसे लिखा जाएगा? हरीश सज्जन आदिम है, आदिम है, गलत है, ठीक। हरीश सज्जन है, हरीश, ये भी गलत है। हरीश सज्जन व्यक्ति है, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हरीश सज्जन व्यक्ति है, हरीश सज्जन पुरुष है, हरीश की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ये वाली बी वाली सही है। तो पहला वाक्य वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। दूसरे वाक्य में सज्जन अच्छे व्यक्ति का द्योतक है, तब उसके साथ व्यक्ति का प्रयोग निरर्थक है, अतः तो यह वाक्य भी त्रुटिपूर्ण है। तीसरा वाक्य भी वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। इसी तरह चौथा, जन और पुरुष एक साथ प्रयोग होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा हरीश सज्जन है, मतलब सज्जन के साथ हम व्यक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, सज्जन व्यक्ति है। बाकी सब में स्पेलिंग गलत है। हरीश ये सा नहीं रहेगा, इसमें ये सा नहीं रहेगा, फिर इसमें ये सा नहीं, ये वाली स्पेलिंग सही, हरीश सज्जन व्यक्ति है या हरीश सज्जन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 230 है, सभी मिलकर स्कूल जाता है। सभी मिलकर स्कूल जाता है, तो वाक्य का शुद्ध रूप होगा सभी मिलकर स्कूल गए। सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते, या सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, या सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो सभी साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर नहीं जाते, मिलकर नहीं जाते, सब में मिलकर है तो इसलिए तीनों गलत हो जाएगा। सभी साथ स्कूल साथ जाते हैं, मिलते कोई नहीं है, मतलब कोई मिक्स नहीं होते हैं। सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप सभी साथ स्कूल जाते हैं, ये होगा, ठीक है। सही वाक्य पहचानना है। आपकी कृपा पत्र मिली, आपकी कृपा पत्र मिली, आपका कृपा पत्र मिला, आपकी कृपा पत्र मिला, आपका कृपा पत्र मिली। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका कृपा पत्र मिला है। यहाँ कहीं मिली है, कहीं आपकी लगा है, कहीं आपका कृपा पत्र मिली, यानी तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। दिए गए विकल्पों में आपका कृपा पत्र मिला सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है, अन्य सभी वाक्य अशुद्ध हैं क्योंकि पत्र पुल्लिंग है, यानी पुरुष लिंग है, जिसके कारण सर्वनाम और सहायक क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निरपराधी,
निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया। न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया। न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया। तो सही आंसर होगा शुद्ध वाक्य निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, यही सही होगा। दिए गए विकल्पों में निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है शुद्ध वाक्य, इसके अतिरिक्त सभी वाक्य अशुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी में है निर्दोषी ठहराया। न्यायालय क्यों निर्दोषी ठहराएगा? न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया। न्यायालय क्यों बनाएगा उसको निर्दोष? न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया। क्यों लगाएगा भाई? निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, सही है, सही आंसर है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है। घूमना सुबह अच्छा है। घूमना अच्छा है सुबह। घूमना सुबह है अच्छा। सुबह अच्छा है घूमना। सुबह घूमना अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, शुद्ध है। सुबह घूमना अच्छा है। यह वाक्य दिए गए सारे विकल्पों में सर्वाधिक शुद्ध रूप में प्रस्तुत है। उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। लड़कियां सेब खा रही हैं। लड़कियां सेब खा रही हैं। लड़कियों सेब खा रही हैं। लड़कियां सेब खा रही हैं। लड़की सेब खा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लड़कियां सेब खा रही हैं। लड़की सेब खा रही है। लड़की सेब खा रही है, हैं, तो हैं लगा है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दिए गए विकल्पों में लड़कियां सेब खा रही हैं शुद्ध एवं उचित वाक्य, इसके अतिरिक्त सभी विकल्प अशुद्ध हैं। घर पर सब कुशल पूर्वक है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? घर पर सब कुशल पूर्वक है, ठीक है। तो किस प्रकार की लिंग में अशुद्धि है, या कारक में, या सर्वनाम में, या संज्ञा में? घर पर सब कुशल पूर्वक है, तो यहाँ सब लगाना कोई ज़रूरत नहीं थी, सब लगाने की। घर पर सब कुशल पूर्वक है, इस वाक्य में कारक अशुद्धि, इसका शुद्ध रूप है घर में सब कुशल पूर्वक है, सॉरी पर के जगह में लगा, ठीक। घर में सब कुशल पूर्वक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे साथियों। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।